लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार ने 10 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। सुरेश भट्ट को राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अनिल डब्बू को कृषि उत्पादन बोर्ड का अध्यक्ष और पूर्व विधायक नारायण राम टमटा को हरिराम टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है। ज्योति प्रसाद गौरोला को 20 सूत्रीय कार्यक्रमों क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले दायित्व बांटने की बात कही थी। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने अपने नेताओं को दायित्व बांट दिए हैं। लंबे समय से गढ़वाल और कुमाऊं के नेताओं में इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि आखिरकार राज्य सरकार किसको दायित्व से नवाजेगी, और इसी कड़ी में पहली लिस्ट 10 दायित्वधारियों की जारी कर दी गई है, जिसमें कुछ बड़े नेता और कुछ छोटे नेताओं और बड़े नेताओं को जो है दायित्व दिए गए हैं। तो आम चुनाव से पहले दायित्व बांटे गए हैं। धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और आपको बता दें कि 10 बीजेपी नेताओं को दायित्व मिले हैं और लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले दायित्वों का बंटवारा कर दिया गया है। 10 नेताओं को ये दायित्व बांटे गए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा फैसला लिया है और इसी बीच आपको बता दें कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच इस बात की असमंजस थी कि आखिर ये दायित्व किन्हें बांटे जाएंगे, और आखिरकार धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया, जहां पर 10 बीजेपी नेताओं को धामी सरकार की तरफ से दायित्व बांट दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले इन दायित्वों को बांटने का ये काम काफी अहम माना जा रहा है। और इस खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आम चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है, जहां पर 10 बीजेपी नेताओं को दायित्व बांटे गए हैं। कौन कौन से ये नेता हैं, एक बार पूरी जानकारी। देखिए निशा, ये काफी लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले दायित्व का बंटवारा होना जो है वो चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय से जो दायित्व के जो पद थे वो खाली चल रहे थे। ऐसे में जिस प्रकार से नेताओं में भी काफी मनमुटाव जो है वो देखने को मिल रहा था और सभी जो है एक से बढ़कर एक जो है अलग अलग जिस प्रकार से जो है पक्ष देखने को मिल रहा था। कई लोग कह रहे थे कि दायित्व का बंटवारा जो है लोकसभा के बाद होगा, और ऐसे में ये भी कहा जा रहा था कि अगर दायित्व का बंटवारा नहीं होता है तो ऐसे में लोकसभा में इनको जो है करारी हार मिल सकती है। कई सारी राजनीतिक समीकरण जो है वो हो रहे थे, जिसके बाद जिसका बड़ा फैसला जो है कल सरकार ने लिया है और दायित्व का बंटवारा हुआ, जिसमें भाजपा के 10 बड़े नेताओं को जो है दायित्व में शामिल किया गया है, जिसमें जो ज्योति प्रसाद गौरोला है प्रदेश उपाध्यक्ष अभी रहे हैं भाजपा संगठन के, और उसके बाद उनको उपाध्यक्ष 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का जो है उनको दायित्व जो है वो सौंपा गया है। उसमें रमेश गढ़िया है जो उपाध्यक्ष है उत्तराखंड राज्य स्तरीय जलागम परिषद का, उनको दायित्व सौंपा गया है। मधु भट्ट जो कि भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ नेता रही हैं, काफी लंबे समय से वो संगठन में भी काम करती हुई आई है, उनको उत्तराखंड संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद का जो है उनका दायित्व सौंपा गया है। मुफ्ती समून कासिम जो अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के, बलराज पासी है जो कि पूर्व सांसद हैं और वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, संगठन में इनकी काफी अच्छी पकड़ भी रही है, और उनको जो है उत्तराखंड राज्य के बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था के जो है उनको दायित्व सौंपा गया है। दूसरी ओर जो सुरेश भट्ट है उपाध्यक्ष रहे हैं राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद के, उनको दायित्व सौंपा गया। अनिल डब्बू अध्यक्ष कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड मंडी का जो है उनको दायित्व सौंपा गया है। कैलाश पंत जो कि कुमाऊं से ये नाता रखते हैं, काफी वरिष्ठ नेता है और पिछली बार विधानसभा 2019 में जब 22 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस समय वह विधायक की दौड़ में भी थे, उनको हालांकि टिकट नहीं दिया गया, तो ऐसे में एक रणनीति बनाई गई और ये दायित्व जो है उनको सौंपा गया। उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा के जो है उनको दायित्व सौंपा गया है। शिव सिंह बिष्ट जो कि बागेश्वर से आते हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं, उनको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद का जो है उनको दायित्व सौंपा गया। और नारायण राम टमटा जो अध्यक्ष हैं हरिराम टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन संस्था का जो है उनको दायित्व सौंपा गया। इसमें खास तौर पर निशा ये देखा गया है कि कुमाऊं से लेकर गढ़वाल और मैदानी क्षेत्रों का समीकरण जो है वो पूरी तरीके से साधा गया है, जहां कुमाऊं से जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भी हैं और दूसरी ओर जो जिस प्रकार से जो दायित्व सौंपे गए हैं उसमें
में भी एक तालमेल बनाकर जो है वो दायित्व सौंपे गए हैं कि गढ़वाल का समीकरण भी बना रहे और जो मैदानी क्षेत्र का समीकरण बना रहे, साथ ही जो ST का भी जो समीकरण है उसको भी समान तरीके से जो है वो रखने की कोशिश की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी जो है वो देखने को न मिले। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार की 10 बड़े नेताओं को काफी जो दायित्व सौंपे गए हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलता है। हालांकि ये जरूर है कि अब इसमें किस तरीके की रार देखने को मिलेगी। कई नेता खुश दिखाई दे रहे हैं तो कई जो हैं वो नाखुश भी दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से देखा गया है कि जब मुख्यमंत्री कुमाऊं के हैं और ऐसे में कई जो दायित्व हैं वो कुमाऊं को ज्यादातर मिले हैं, इस तरीके के समीकरण बन सकते हैं। तो ये जरूर है कि काफी जो लंबे समय से जो दायित्व को लेकर जो मांग चल रही थी उसको लेकर जो है अब वो विराम लग चुका है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की ओर से जो है दायित्व का बंटवारा जो है कल देर रात जो है वो कर दिया गया है। बिल्कुल उपेंद्र भैया, अगर बात कर ली जाए जिन 10 बीजेपी नेताओं को ये दायित्व सौंपे गए हैं, क्या कुछ कहना है दायित्व मिलने के बाद, इनका क्या रिएक्शन सामने आया है? देखिए ये बेहद खुश हैं क्योंकि दायित्व का बंटवारा इनको जब हुआ है उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से जो सरकार जो विकास कार्य कर रहे हैं उसी दिशा में जो है वो काम किया जाएगा और उन विकास कार्यों को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और वो बेहद खुश भी हैं क्योंकि इनमें से कई ऐसे नेता हैं जो विधानसभा में विधायक की दौड़ में थे, उनको टिकट नहीं मिला, कई बार वो बैठे भी थे और ऐसे भी कई नेता हैं जो कि सांगठनिक तौर पर जो है वो काम कर रहे हैं, काफी लंबे समय से वरिष्ठ नेता भी हैं, जिसमें जिस प्रकार से जो बलराज पासी हैं वो 1992 में सांसद रहे हैं, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी को सांसद के समय पर जो है हराया था। यानी कि अपने तौर पर अगर देखा जाए तो एक बड़ा नाम है ज्योति प्रसाद गेरोला, जो कि संगठन में एक बड़ा नाम जो है उनका है। हालांकि लगातार संगठन में उन्होंने काफी लंबे समय से काम किया है। तो ऐसे में ये बेहद खुश हैं और हर किसी को जो है एक दायित्व सौंपा गया, जो भी वरिष्ठ नेता से लेकर जो संगठन में काफी लंबे समय से एक निष्ठा भाव के तौर पर जो है पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी को जो है दायित्व जो है वो सौंपे गए हैं। चलिए उपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, जहां पर धामी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले दायित्वों का बंटवारा कर दिया है और सबसे ज्यादा फोकस जो है कुमाऊं मंडल में रहा। आपको बता दें कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के बीच जो है इन दायित्वों को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा फोकस रहा दायित्वों में, जो सबसे ज्यादा हिस्सा जिसको मिला वो कुमाऊं मंडल का रहा और कुमाऊं मंडल से ज्यादा नेताओं को जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो धामी सरकार ने कल शाम ये बड़ा फैसला लिया है, जहां पर 10 बीजेपी नेताओं को दायित्व मिले हैं और आम चुनाव से पहले ये दायित्व बांट दिए गए हैं। अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर ये चुनाव में कितना फेरबदल करते हैं। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर धामी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला, कल शाम को ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर बीजेपी के 10 नेताओं को दायित्व सौंपा गया है।